आज हम लोग क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को समझेंगे। हमने इससे पिछले चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पढ़ा था कि कैसे हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को एक राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से कर सकते हैं। आज हम लोग उन्हीं क्वेश्चनों को बिना राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से करने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करें तो दो तरह के होते हैं। पहला रेसिप्रोकल सेकंड स्क्वायरिंग। जैसे आप इसके नाम में समझ पा रहे हो, हम ये देखेंगे कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेसिप्रोकल होती है। हमें एक टेबल याद है, हमने देखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो इसी सीरीज में लिखे जाते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। इसमें जो पहला वाला साइन है वो लास्ट वाले कोसेक का इनवर्स होता है। जैसे मैं पिछले चैप्टर में पढ़ा था, साइन p अपॉन h होता है और कोसेक h अपॉन p होता है। तो जो कोसेक है वो रेसिप्रोकल होता है साइन का। वहीं अगर इसको उल्टा भी कर देते हैं, जो साइन थीटा होता है वो कोसेक का इनवर्स होता है। वैसे ही जो कॉस होता है वो सेक का इनवर्स होता है। और बीच में ये टेन और कॉट है, ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती है। इन्हीं आइडेंटिटीज में बच्चों आपको एक आइडेंटिटी और याद रखनी है। तो तीसरे नंबर पे टेन आता है ना, वो स्टार्टिंग है साइन और कॉस इन दोनों का ही डिवाइड होता है। जैसे टेन थीटा जो है हमारा वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आता है। ऐसे लिखना है, साइन कॉस टेन होता है ना, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दो तो टेन थीटा आ जाएगा। इसी से एक और आइडेंटिटी बन जाती है। जैसे हमें पता था तो कॉट थीटा है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो कॉट थीटा भी निकल आएगा। बस यही हमारी रेसिप्रोकल की आइडेंटिटीज होती है। वहीं अगर हम स्क्वायरिंग आइडेंटिटीज की बात करें तो मेन तो तीन है, उनसे तीन और बन जाते हैं तो 9 हो जाते हैं टोटल। तो पहली है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसे मान लीजिए ये दोनों दोस्त है, जब भी साइन से थीटा अपने दोस्त कॉस के थीटा से मिलता है तो 1 हो जाती है। अगर वहीं इस कॉस से थीटा अपने दोस्त से दूर जाएगा तो वो 1 से कम हो जाएगा। एकदम माइनस में देंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा ना, 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा के बराबर। वहीं हम कॉस स्क्वायर थीटा को ना भेजकर साइन स्क्वायर थीटा को भेजते हैं तो एक आइडेंटिटी हो जाती है। तीनों याद कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। हमारे अगले आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपको याद रखना है जो सेक स्क्वायर थीटा होता है उसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है, इसलिए हमेशा जब भी माइनस करके आंसर आ रहा है तो इस तरफ सेक स्क्वायर थीटा ही हो सकता है, इस तरफ नहीं हो सकता। फिफ्थ वाले में अगर हम इस टेन स्क्वायर थीटा को जहां प्लस में भेज दें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा
हमारा sec स्क्वायर थीटा हो जाता है। सिमिलरली अगर हम इस 1 को माइनस में हमने लिखे तो 1 माइनस सॉरी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा हो जाता है। अगर मैं इस नीचे वाली आइडेंटिटी में sec की जगह cosec लिखूं और tan की जगह cot लिखूं तो एक और आइडेंटिटी बन जाती है। वो क्या है? अगर मैं cosec स्क्वायर थीटा में से cot स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट करता हूं तो आंसर बनाता है, जैसे मैंने बताया था। सेम टू सेम याद करते चलना। cosec स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और वहीं अगर मैं 1 को यहां बुला दूं तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos स्क्वायर थीटा हो जाता है। बच्चों अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप ये वीडियो देखो बस, एक कॉपी और पेन लो, इन क्वेश्चनों को, इन जितने फॉर्मूले हैं और जितने क्वेश्चन हम अभी अटेम्प्ट करेंगे उनको साथ साथ सॉल्व करते हुए चलो। सिर्फ देखने से आपको नहीं आएगा। अभी से पॉज करो और अभी के अभी क्या करो। जो हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन फर्स्ट ट्राई करते हैं। इसमें हमने कहा है कि जो साइन ए है, sec ए है और tan ए है, इन तीनों को cot ए के टर्म में लिखना है। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं जो cot ए है वो tan ए का इन्वर्स होता है, तो हम चाहें तो tan ए की वैल्यू 1 वैल्यू जानते हैं। जो tan ए होगा वो 1 cot ए होगा। सिंपल, आ गया आपका आंसर। अगर हम इसी cot ए को सॉल्व कर लें, हमें एक आइडिया आती, जो cosec स्क्वायर ए होता है वो इक्वल होता है 1 प्लस cot स्क्वायर ए। तो जो cosec ए होगा वो इक्वल होगा √1 प्लस cot स्क्वायर ए। होगा नहीं होगा? और जो cosec ए होता है वो sin का इन्वर्स होता है, तो sin ए ऑटोमेटिकली 1/√1 प्लस cot स्क्वायर ए हो गया। यहां आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा जो sin थीटा होता है वो 1/cosec थीटा होता है। हमें ए को थीटा को एक बार, ठीक है। हमने tan थीटा में कर लिया, हमने sin थीटा में कर लिया, और हमें sec थीटा में करना है। देखिए सर, जैसे हमने tan को निकाला है, हम tan में भी आइडेंटिटी लगा सकते हैं। हम जानते हैं जो sec स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को, होता है नहीं होता? अगर हम इसी में tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दें हाँ, तो sec स्क्वायर थीटा आएगा। तो sec थीटा क्या हो गया, इसमें ऐसे मान लेना, ठीक है। रूट लगाएगा इस पूरे पे, स्क्वायर से यहाँ पे रूट आ गया, यहाँ ऐसे मारोगे तो cot स्क्वायर ए, यहाँ पे आया cot स्क्वायर ए प्लस आगे इस फॉर्म में। अब हम एक बात जानते हैं, जो sec थीटा होता है वो cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो cos थीटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, रूट वैसे ही रहेगा, cos स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा, नीचे आएगा 1 प्लस cot स्क्वायर ए लिख लो या cot स्क्वायर ए प्लस 1 लिख लो, एक ही बात है। ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा जो cos थीटा होता है वो 1/sec थीटा होता है। अगर हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो हमसे कहा है
कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उन सबको sec a की फॉर्म में लिखना है। हम लोग जानते हैं जो sec स्क्वायर थीटा होता है, अभी हम एंगल ए लिखेंगे, वही एंगल ए की बात करेंगे। sec स्क्वायर ए होता है वो 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है ना। अगर हम देखें तो tan स्क्वायर ए कितना हो गया, sec स्क्वायर ए माइनस 1, तो tan ए कितना हो गया, रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1, तो tan ए की वैल्यू निकाल ली। वेरी गुड। अगर हम लोग sec ए को cos ए में करना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि cos ए होता है वो sec ए का रेसिप्रोकल होता है, तो cos ए भी निकल आएगा हमारा। cos ए क्या होगा, 1/sec ए। अब भैया हमने आपको एक और रेशियो बताया था tan ए का, तो tan ए होता है वो sin a अपॉन cos ए होता है। जो tan ए होता है वो sin a अपॉन cos ए होता है। दोनों की वैल्यू लगा दो। tan ए कितना है हमारा, रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1, और cos ए कितना है हमारा, sin a अपॉन 1/sec ए। अगर मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरा 1/sec ए उठकर यहां पे आ जाएगा, तो हमारा sin a हो जाएगा रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए। मल्टीप्लाई है ना, 1/sec ए है, तो 1 का मल्टीप्लाई जो आप इससे करोगे तो ये सेम नंबर आएगा और नीचे sec ए आ जाएगा। हो गया ना। अच्छा, हमने cos में चेंज कर लिया, हमने tan में चेंज कर लिया, हमने sin में चेंज कर लिया, हमें बचा क्या, cot बचा है। जो cot ए होता है वो 1/tan ए होता है। जो भी tan ए की वैल्यू आई थी उसी को लिख दो, तो cot ए ऑटोमेटिकली रहेगा 1/, क्या ये टेंजेंट की हमारी, हाँ, रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1, कॉट भी आ गया हमारा। अब बचा हमारा पास कोसेक। कोसेक जो होता है वो साइन का इनवर्स होता है, बताया है आपको, वो साइन का इनवर्स होता है। तो जो भी साइन का आंसर था उसको उल्टा करके लिख दूंगा, तो sec ए ऊपर चला जाएगा और रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1 नीचे आएगा। बस हो गया हमारे सारे के सारे क्वेश्चन। नंबर 3 ट्राई करते हैं जो कि एमसीक्यू है। हम बस सॉल्यूशन कर लेंगे और जो भी आपके ऑप्शन है वो आप टिक लगा दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अगर हम इन दोनों में से 9 को कॉमन ले लें तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए अंदर आ जाएगा। दोनों पे 9 है ना, कॉमन ले लिया। हम ये जानते हैं कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए जो कि आईएनटी हमने सीखी थी उसका आंसर 1 होता है, तो ये हो गया 9 × 1 9। पहले का आंसर क्या है 9। अगर हम लोग इसका सेकंड पार्ट ट्राई करें तो सर ये tan थीटा दिया है, ये sec थीटा दिया है, ये cos थीटा दिया है और ये cosec थीटा रखा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन में आप फंस जाए, वो भी आईएनटी ना बना करें, तो आप सारे टर्म्स को साइन और कॉस में चेंज कर दिया। हमने सीखा था 1 तो बनी रहेगा, ये क्या है tan थीटा है, इसलिए अगर मैं साइन अपॉन कॉस में लिख दूं और ये क्या है sec थीटा, ये 1/cos थीटा, cos थीटा इनवर्स होता है, वो रेसिप्रोकल होता है। इसे कहेंगे 1 + cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये होता है 1/sin थीटा।
अगर मैं यहाँ पे ऐसे मार दूं तो ये आएगा cos थीटा, डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, यहां हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। हम अगर देखें तो हमारे स्टार्टिंग के नंबर सेम है, cos थीटा भी प्लस का है, cos थीटा प्लस का है, sin थीटा प्लस का है, sin थीटा प्लस का है। तो एक काम करो, पहले को सही से लिखो। अगर हम इसमें sin थीटा प्लस cos थीटा को एक यूनिट मान लें तो ये क्या हो रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर कैसे हुआ, sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो नहीं होगा, cos थीटा इंटू sin थीटा, sin थीटा cos थीटा, sin थीटा। आप ब्रैकेट में INT जरूर लिख दिया करें, जब भी ऐसा आपको स्टेप बता रहे ना आप लोग तो INT जरूर लिखें कि a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसके आगे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, ये हमारा a प्लस बी का हो क्या बना है, तो अगर ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये माइक्रोन तो है हमारे पास। नीचे क्या आ गया, sin थीटा cos थीटा, 1 से 1 माइनस हो गया तो उसमें बचा ऊपर जा 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। sin थीटा cos थीटा से sin थीटा cos थीटा कट जाता है और आंसर आ जाता है। हम लोग क्वेश्चन में थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट सॉल्व करें। हम देखें कि इसके आगे हम पे सॉल्व करने कुछ नहीं है, तो हम अभी के अभी इससे sin और cos में चेंज कर दें। जो हमारा sec a होता है वो 1 अपॉन cos a होता है, जो हमारा tan a होता है वो sin a अपॉन cos a होता है, मल्टीप्लाई 1 माइनस sin a। अगर हम लोग इसका एलसीएम ले लें, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी हम लेने की, तो एक cos a जोवर हो गया 1 प्लस sin a मल्टीप्लाई 1 माइनस sin a। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हम नहीं लिखेंगे, sin स्क्वायर थीटा हो गया ये, और नीचे आया हमारा cos। हम लोगों ने सीखा है कि 1 माइनस sin से थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है। ये स्क्वायर से एक cos कट गया और आगे आ गया cos थीटा। यहां आप लोग दीजिएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a cos a होता, cos स्क्वायर a होता है। सेम अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें 1 प्लस tan स्क्वायर a हमारा sec स्क्वायर a होता है, और 1 प्लस cot स्क्वायर a हमारा cosec स्क्वायर a होता है। तो पहले स्टेप में ही ये sec स्क्वायर a हो गया होगा और ये cosec स्क्वायर a हो गया होगा। इस चीज को आप ब्रैकेट में एक बार लिखते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर a
सेक स्क्वायर ए होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए होता है। अगर हम इसको फिर से साइन और कॉस चेंज करें, देखो भैया सेक ए क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, तो सेक स्क्वायर ए कितना होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अगर हम कोसेक को चेंज करें तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो ये कोसेक स्क्वायर ए है, जो स्क्वायर लगा है वो हमें रेसिप्रोकल करने के बाद भी लगाना पड़ता है। सबसे नीचे का नंबर सबसे ऊपर भागता है और बीच वाले इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अपने मन में सोच लो कि जो स्क्वायर है वो होल पे लगा हुआ है और आंसर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, हम जानते हैं। तो टेन स्क्वायर ए आंसर